शीतल अपने पति मनोज के साथ रहा करती थी। उसका बेटा कुणाल 8 साल का था। शीतल अपने बेटे कुणाल से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, क्योंकि वो शादी के 8 साल के बाद पैदा हुआ था। ऐसे ही कुणाल बाहर खेलने के लिए जा रहा होता है और अपनी माँ से कहता है। माँ, मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। समय से आ जाऊंगा। अरे रुक कुणाल, सुन तो मेरी बात। शीतल ये बोलते हुए बाहर आती है और उसके हाथ में मच्छर लगाने की क्रीम थी। उसने कुणाल के दोनों पैर और हाथों पर उस क्रीम को लगा दिया और कहने लगी, कितनी बार बोला है तुझे, पूरे कपड़े पहन कर जा। तुझे मच्छर ने काट लिया तो इसलिए मैंने क्रीम लगा दी है। या एक काम कर, मैं तेरे साथ चलती हूँ। वैसे भी बाहर का मौसम देखा कितना खराब हो रहा है। थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी, फिर तू वापस कैसे आएगा? नहीं माँ, मेरे साथ मत चलो। आप जब भी मेरे साथ जाते हो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप हर जगह मेरे साथ जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शीतल ये बात सुनकर कुणाल का कान मरोड़ते हुए कहती है, याद रख कुणाल, एक बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, कभी भी अपने माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता। मैं तेरे साथ चल रही हूँ, बस बात खत्म। अब शीतल कुणाल के साथ चली जाती है। बारिश तो नहीं आती, लेकिन शीतल कुणाल के आसपास छतरी लेकर घूम रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तेज धूप थी। कुणाल बाहर खेलने के लिए जा रहा था, तो शीतल आज भी छाता लेकर उसके साथ चलने लगती है और कुणाल कहता है। माँ, आपको मेरे साथ चलना है तो चलो, पर ये छाता क्यों लेकर जा रही हो? तूने देखा है बाहर कितनी तेज धूप है? अगर तू काला हो गया तो? नहीं मेरे लाल, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। काला हो गया तो लड़की भी नहीं मिलेगी। लोग क्या कहेंगे, कितनी काली बहू आई है मेरे घर में। मैं तो छाता लेकर तेरे साथ ही जाऊंगी। माँ, आपको समझाना बहुत मुश्किल है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। शीतल कुणाल के साथ चली जाती है। कुणाल जहाँ खेल रहा होता है, वहीं शीतल उसके पास छाता लगाए खड़ी थी, ताकि उसके बेटे को धूप ना लग जाए और वो काला ना हो जाए। इन सब चीजों को देखकर आसपास खड़े हुए लोग भी कुणाल का मजाक बना रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे देखो तो, कैसी माँ है, अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए अकेले भी नहीं छोड़ती। और यहाँ बेचारा बच्चा धूप में खेल रहा है तो भी छाता लेकर खड़ी है। ठंड की धूप है, बच्चों के शरीर को मजबूती ही करेगी, लेकिन इसे कौन समझाए। वे लोग बातें कर ही रहे थे, लेकिन शीतल को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि शीतल को बस अपने बच्ची की फिक्र थी। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब कुणाल की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग जाती है। कुणाल देखने में बहुत हैंडसम था और शीतल भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही एक दिन कुणाल जब ऑफिस से थका हारा घर आता है और सोफे पर बैठता है, तभी शीतल आती है और उसके पीछे से आकर अपने पल्लू से उसका मुंह पोंछने लगती है। अरे मेरा लाल, कितना ज्यादा थक गया है। कितनी बार बोला था तुझे कि कोई आसान सा काम कर ले, लेकिन तुझे तो मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर ही बनना था। देखो, चेहरा कैसे पीला कर दिया है उन लोगों ने मेरे बेटे का। अरे माँ, आप जब देखो मेरी चिंता करती रहती हो। भले ही वो लोग मेरा खून चूसते हैं, लेकिन मुझे करोड़ों का पैकेज भी तो देते हैं ना साल का। थोड़ा बहुत मुझे भी तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। कसम से, मेरा तो मन करता है कभी कभी तेरे बॉस का गला दबा दूं। कितना ज्यादा परेशान करता है वो मेरे बेटे को। तो रुक, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। शीतल रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो चाय के साथ तरह तरह के पकवान लेकर आती है। उसने अपने बेटे के लिए रेडीमेड फ्राइड मोमोज, फ्राइड राइस, समोसे सब कुछ तैयार कर दिया था और वो सारा खाना कुणाल के आगे परोस देती है और कुणाल कहता है। ये सब क्या है माँ? अभी मुझे रात को खाना भी तो खाना है। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ और आप मुझे इतना सब कुछ खिला रहे हो, मैं खाना कैसे खा पाऊंगा? अरे खा ले बेटा, ये माँ का प्यार है। और वैसे भी मेरा बेटा कितना ज्यादा कमजोर लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि तेरा वजन कम हो जाए। अपनी माँ का दिल रखने के लिए खा ले। हाँ हाँ माँ, अब तो मुझे ये सब कुछ खाना ही पड़ेगा। अगर मैं सब कुछ नहीं खाऊंगा तो आप मेरा दिमाग खाती रहेंगी और मैं आपसे बार बार बहस नहीं कर सकता। सच में, आपको समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। कुणाल को अब अपनी माँ की जिद की वजह से वो सारा खाना खाना पड़ता है। अब शीतल को भी तसल्ली हो जाती है कि उसका बच्चा भूखा नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब कुणाल काम से आता है, तो शीतल और कुणाल का पिता मनोज बैठकर बातें कर रहे थे और मनोज कुणाल से कहता है। कुणाल बेटा, कल तुम्हें अपने ऑफिस की छुट्टी करनी होगी। कल हमें कहीं जरूरी काम से जाना है। पापा, छुट्टी तो मैं कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और कल हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं। लड़की बहुत अच्छी है, खानदानी है और हमारे स्टेटस की भी है। पापा, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, थोड़ा सा समय और ले लेते हैं ना।
आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, बाद में कर लेंगे। बेटा, आज नहीं तो कल शादी करनी ही है ना, तो अब शादी कर ले। वैसे भी अब मुझसे घर का काम नहीं होता, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। मेरे लिए इतना नहीं करेगा क्या तू? कुणाल कुछ नहीं कहता और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन रिश्ता देखने के लिए छुट्टी कर लेता है। अब अगले दिन कुणाल मनोज और शीतल के साथ लड़की देखने के लिए चला जाता है। लड़की का नाम नेहा था। सभी लोग बैठकर बात कर रहे थे और तभी नेहा हाथों में चाय नाश्ता लेकर आती है। नेहा को देखते ही कुणाल उसे देखता रह जाता है, क्योंकि नेहा बहुत सुंदर थी और साथ ही उतनी ही मॉडर्न थी जितनी मॉडर्न लड़की कुणाल को अपने लिए चाहिए थी। तभी नेहा की माँ कहती है, देखिए, हमारी बेटी को घर का सारा काम आता है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, आप लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और हमारी लड़की ने बीए किया हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी। हमें भी पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए जो घर भी संभाल सके और जरूरत पड़ने पर काम भी कर सके। वैसे तो हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बेटे का मुझसे भी अच्छी तरह ध्यान रख सके। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। नेहा सब लोगों को चाय परोस देती है और साथ ही बिस्किट उठाकर कुणाल की तरफ बढ़ा देती है। लेकिन तभी शीतल उसका हाथ रोककर कहती है, अरे नहीं नहीं नेहा बेटी, कुणाल को वो वाले बिस्किट मत दो, उसे किशमिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम उसको वो साइड में रखे हुए काजू वाले बिस्किट दे दो। कुणाल ये बात सुनने के बाद धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ, ये बात बताने की क्या जरूरत थी? अगर मैं ये किशमिश वाला बिस्किट खा लेता तो क्या हो जाता? तू चुप कर। अब तुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो जबरदस्ती थोड़ी ना खाएगा। तू समोसा खा, ये गर्म होगा। रुक, मैं तुझे समोसे तोड़कर खिलाती हूँ। अब शीतल सभी लोगों के आगे खुद अपने हाथों से कुणाल को समोसे खिलाने लगती है। ये बात देखकर कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। फाइनली नेहा और कुणाल का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों में कुणाल और नेहा की शादी हो जाती है। कुणाल हेल्थ फ्रीक था, इसलिए खुद की भी फिटनेस पर ध्यान दे रहा था और खाना पीना कम करता था। एक दिन जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था तो कुणाल सिर्फ ऑमलेट और ब्रेड खाता है और साथ में जूस लेता है। तभी शीतल कहती है, कुणाल बेटा, ये क्या कर रहा है? सिर्फ ऑमलेट और ब्रेड खाने से कोई पेट भरता है क्या? ऑफिस में तो तुझे कितना काम करना होता है, तो तू ये पराठे खा। रुक, मैं तुझे पराठे खिलाती हूँ। अब शीतल खाना खाते हुए अपनी कुर्सी से उठ जाती है और कुणाल को जबरदस्ती खुद पराठे खिलाने लगती है और कुणाल को ना चाहते हुए भी वो पराठे खाने पड़ते हैं। अब कुणाल ऑफिस चला जाता है और शाम के समय जब नेहा रसोई में खाना बना रही थी तभी शीतल आती है और कहती है, क्या बात है बहू, तू मेरे बेटे को पसंद नहीं करती है क्या? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने अपनी मर्जी से उनसे शादी की है और वो मेरे पति हैं, तो मैं उन्हें पसंद क्यों नहीं करूंगी? अगर तू मेरे बेटे को पसंद करती है तो फिर उसके खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रखती? तूने उसकी कमर देखी है? कितनी पतली हो गई है उसकी कमर। उसके कपड़े भी ढीले हो रहे हैं उसको। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस अपनी सेहत का ध्यान दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा हेल्दी खाना खाते हैं ताकि वो मेरे साथ अच्छे लग सकें। मेरी बात गौर से सुन बहू, लोग तो खाते पीते ही अच्छे लगते हैं। अगर तुझे मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं लगता है तो तू अपना वजन बढ़ा ले, लेकिन मेरे बेटे को अपना वजन कम करने के लिए मत बोलना, समझी? शीतल ये बोलकर गुस्से से रसोई में चली जाती है और नेहा अपना काम करने लगती है। शाम को जब कुणाल घर आता है तब शीतल घर वापस नहीं आई थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी। कुणाल को घर आते ही अपनी माँ से मिलने की आदत थी। वो नेहा और मनोज से पूछता है, नेहा, पापा, माँ कहीं नजर नहीं आ रही। रोज तो मेरे ऑफिस से आते ही पल्लू लेकर मेरा मुंह पोंछने लगती हैं और आज घर में इतनी शांति है, लगता है माँ घर पर नहीं है। हाँ बेटा, पता नहीं कहाँ गई है। थोड़ी देर पहले तो यही थी, फिर उसके बाद कह रही है कि किसी जरूरी काम से जा रही है और तब से आई नहीं है। हाँ जी, दोपहर में मुझसे कह रही थी मैं उसके खाने पीने का ढंग से ध्यान नहीं रखती हूँ और आपके कपड़े भी ढीले हो रहे हैं, आपका वजन कम हो रहा है। नेहा ने इतना बोला ही था कि तभी शीतल दरवाजे के अंदर आती है। उसके हाथ में वेट मशीन थी। उसने वो वेट मशीन ड्राइंग रूम में रखते हुए कहा, मेरे बेटे का वजन कम हो रहा है और मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये वेट मशीन खरीदने के लिए मार्केट में गई थी। अब कुणाल, मुझे अभी के अभी अपना वजन करके बताओ कि तेरा वजन कितना है, और वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। मैं तेरी सेहत के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू मेरा इकलौता बेटा है। अरे माँ, ये क्या नया सीन लेकर बैठ गई हो आप? मेरा वजन बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत फिट हूँ अपनी उम्र के हिसाब से। चुप हो जा, ज्यादा माँ से जुबान मत लड़ा। जितना बोला है उतना कर। अभी कभी वेट मशीन पर खड़ा हो और मुझे अपना वजन करके बता। अब कुणाल वेट मशीन पर खड़ा हो जाता है। उसका वजन 65 किलो आता है और शीतल उसकी फोटो खींच लेती है और कहती है, अब तुझे किसी भी तरह अपना वजन बढ़ाना है। 65 किलो भी कोई वजन होता है क्या? शहर की तो लड़कियां 65 किलो की होती हैं और तू लड़का होकर बस 65 किलो का है। बहू, कल से तू मेरे बेटे के खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। नेहा ये बोलकर रसोई में चली जाती है।
जिसके बाद अगली सुबह जब वो खाना बना रही थी तो शीतल खुद ही वहां आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बहू, आज से सुबह का नाश्ता बनवाने में मैं तेरी मदद किया करूंगी और वही खाना मेरा बेटा लंच में ले जाएगा। रात के समय तो कुछ हल्का खा लेंगे तो भी चलेगा। तो एक काम कर, मेरे बेटे के लिए तंदूरी पराठे बना दे और साथ में बढ़िया सी सब्जी, और एक काम कर, कुछ कुलचे भी बना दे। उसे कुलचे बहुत अच्छे लगते हैं। आज सूजी के कुलचे बनाएंगे और कल आटे के, और वो भी देसी घी से। माँ जी, कुणाल जी इतना हैवी खाना खा लेंगे, आपको लगता है? मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे परवरिश पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी अपनी माँ की बात नहीं टालेगा। तू बस बना दे। अब सुबह सुबह नेहा अपने पति के लिए तंदूरी पराठे और सूजी के कुलचे बना देती है और मलाई पनीर की सब्जी और सोयाबीन की सब्जी बनाकर नाश्ते के टेबल पर रख देती है। ये देखकर कुणाल कहता है, माँ ये क्या है? मैं सुबह सुबह क्या सूजी के कुलचे और तंदूरी पराठे खाऊंगा? मानता हूँ कि मुझे कुलचे अच्छे लगते हैं, लेकिन सुबह सुबह। माफ करना कुणाल जी, ये बात पूछनी है तो मम्मी जी से पूछिए। मैंने तो बस वो बना दिया जो मम्मी जी ने मुझे बनाने के लिए कहा था। कुणाल बेटा, तेरा वजन कम हो रहा है। कल को तुझे परिवार का वंश भी आगे बढ़ाना है। अपने खाने पीने का ध्यान देगा तभी तो हम सबका ध्यान रख पाएगा ना। चुपचाप खा ले, तुझे मेरी कसम है। शीतल की कसम की वजह से अब कुणाल कुछ नहीं कह पाता और सुबह सुबह तंदूरी पराठे और कुलचे खा लेता है। ऐसी ही अगली सुबह जब शीतल रसोई में आती है तो नेहा पूछती है, माँ जी, बता दीजिए आज क्या बनाना है खाने में, वही बना दूंगी। एक काम कर बहू, आज छोले की सब्जी और आटे के कुलचे बना दे और आज उस पर बटर लगाना ताकि मेरे बेटे को कुछ अलग खाने को मिले। इतनी देर में मैं समोसे तल देती हूँ। सुबह सुबह मेरा बेटा समोसा खाएगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं अपने लिए पोहे बनाऊंगी। इतना हेवी खाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। क्या मैं अपने लिए पोहे बना सकती हूँ? ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। तू अपने लिए पोहे बना दे और ससुर जी के लिए भी पोहे बना दे। उन्हें भी पोहे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी अगर उनका मन करेगा तो वो फिर कुलचे और समोसे भी खा लेंगे। अब नेहा अपने लिए पोहे बनाती है और उसके ससुर भी नाश्ते में पोहे ही खाता है। वहीं कुणाल को आटे के कुलचे और समोसे खाने पड़ते हैं और वही लंच में भी लेकर जाता है। लेकिन रोज रोज हैवी नाश्ता करने की वजह से धीरे धीरे उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और 1 महीने में ही 10 किलो वजन बढ़ा लेता है। जैसे ही वो वेट मशीन पर खड़ा होता है तो कहता है, माँ देखो जरा, आपकी वजह से क्या हो गया है। मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया है, वो भी पूरे 1 महीने के अंदर। ओह, अब मैं कल से हेल्दी खाना खाऊंगा। अरे लगता है या तो ये मशीन खराब हो गई है या फिर क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में, तेरे शरीर में अच्छा फैट आ गया होगा, क्योंकि तूने जो भी खाया है वो घर का ही था। और घी और मक्खन खाने से कोई मोटा होता है क्या? तंदुरुस्त होते हैं और 10 किलो ज्यादा नहीं होते बेटा। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी अब तो मुझे भी ये तंदूरी नान, तंदूरी पराठे, कुलचे खाने में मजा आने लगा है। कल आप एक काम करना, मेरे लिए तंदूरी पूरी और सूजी के कुलचे बनाना। वाह मेरे लाल, आज पहली बार तूने खुद मांगा है कि तुझे कल सुबह नाश्ते में क्या खाना है। हाँ एक काम कर, मैं अभी नेहा बहू को बोल देती हूँ कि सुबह की तैयारी कर ले और सुबह जो जो तूने मांगा है तुझे सब मिलेगा। शीतल ये बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह नेहा जो जो कुणाल ने बोला था वो सब कुछ बनाकर तैयार कर देती है। ये सब कुछ देखकर नेहा को भी अजीब लग रहा था कि कुणाल का वजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसे ही 2 महीने और गुजर जाते हैं और अब कुणाल जब जैसे ही वेट मशीन पर खड़ा होता है तो जो वजन उसका 65 किलो का था वो अब 100 किलो के पार हो जाता है। ये देखकर कुणाल कहता है, ओ तेरी, ये क्या हो गया? मेरा वजन तो 100 किलो हो गया माँ। क्या अब भी आप यही कहोगी कि खाते पीते घर के लड़कों का वजन इतना होता है? शीतल घबरा जाती है और नजरें नीचे झुका लेती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और नेहा कहती है, माँ जी, कुणाल जी पहले ही अच्छे थे। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद आप उन्हें खिलाकर इतना मोटा कर देंगी तो मैं कुणाल जी को कभी सिलेक्ट नहीं करती। भला 100 किलो का पति किसी को अच्छा लगता है क्या? सच बताऊं नेहा बहू, तो 100 किलो का बेटा भी किसी को अच्छा नहीं लगता। लगता है मेरे लाड़ प्यार ने इसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है और इसका वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अरे ऐसे कैसे शीतल? और खिलाओ अपने बेटे को सुबह सुबह सूजी के कुलचे, आटे के कुलचे, तंदूरी पराठे। ये सब कुछ तो होना ही था। ये सब तुम्हारे लाड प्यार की वजह से हुआ है। कुणाल बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। शीतल नजरें नीचे झुका लेती है और कुणाल से कहती है, बस बस कुणाल बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है मैं तुझसे कुछ ज्यादा ही लगाव रखती हूँ, इस वजह से मेरी ममता कुछ ज्यादा ही झलक आई थी। पर कोई बात नहीं, कल से तू अपने खाने पर कंट्रोल करेगा। नेहा बहू, तू जो चाहे वो मेरे बेटे को खिलाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है माँ जी, कल से इस घर में सब कुछ हेल्दी बना करेगा और मैं सबकी सेहत का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अगर ऐसे इनका वजन बढ़ता रहा
तब तो ये बहुत खतरनाक दिखने लगेंगे। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर तो मोहल्ले वाले मेरा मजाक बनाएंगे। एक काम कर बेटा, कल से तू जिम जाएगा और बस बात खत्म। तुझे जिम जाकर वापस 65 किलो का होना ही होगा। लेकिन अब तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगने लगा है, और मुझे रोज सुबह जब तक अब कुलचे पराठे न खाऊं मजा ही नहीं आता। अब आप मेरी डाइट शुरू मत करवाओ, आपकी वजह से अब मुझे ये सब कुछ टेस्टी लग रहा है। नहीं नहीं कुणाल बेटा, जो गलती हो गई उसके लिए माफ कर दे। अब कल से तू जिम जाएगा मतलब जाएगा, तुझे मेरी कसम है, बात खत्म। ज्यादा लाड़ प्यार भी करना गलत होता है। ज्यादा लाड़ प्यार करने से हम खुद के ही बच्चे का नुकसान कर सकते हैं। आज मैंने इस बात का जीता जागता उदाहरण देख लिया है। और रही बात वेट मशीन की, तो इसे उठाकर फेंको, इसकी जरूरत नहीं है हमें। कुणाल अपनी नजरें नीचे कर लेता है, क्योंकि वो अपनी माँ की कसम के आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकता था। और उसके बाद अगले ही दिन से वो जिम जाने लगता है और वापस कसरत करके अपने वजन को कम करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा उसके खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उसे हेल्दी खाना बनाकर खिलाती है। जो सुबह सुबह उनके घर में तंदूरी, पराठे, कुलचे और तेल से तला खाना बना करता था, नेहा उसे हेल्दी खाने से रिप्लेस कर देती है। धीरे धीरे कुछ महीने लगते हैं, लेकिन कुणाल वापस अपनी शेप में आ जाता है। उसके शरीर में फिर से वही एनर्जी आ जाती है जो पहले हुआ करती थी। और शीतल भी अब कभी भी अपने बेटे से बेकार की जिद नहीं करती, जो कि आगे जाकर उसके बेटे को खुद ही नुकसान दे।